कहाँ हैं सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, एक बात पूछनी थी मुझे ना। हम्म। हमारे नॉन में ना मतलब एक सर है, उन्होंने यूट्यूब चैनल का ना वो सेटअप स्टार्ट किया है। तो हम्म। मेरे पास आज कॉल आया था उनका, तो उन्होंने बताया कि वो क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स को ना यूट्यूब चैनल जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड होगा, जो भी चैनल बनाने में वो उनकी चॉइस है, बट वो क्या करेंगे, गारंटीड उसको मोनेटाइज करके देंगे। हम्म। तो ऐसा होता है क्या सर? जैसे वो कह रहे हैं कि छह तो एक 2 से 3 महीने के अंदर वो गारंटेड मोनेटाइज कर देंगे, फिर जो भी फर्स्ट पेमेंट आएगी उसका कुछ परसेंटेज वो रखेंगे, बाकी आगे चॉइस है, हैंडल अकाउंट हैंडल करवाना चाहे या ना करवाना चाहे। तो मैंने सर पूछा था उनसे कि सर ये ऑर्गेनिकली होगा या फेक तो नहीं है ये सब? कह रहे हम्म। नहीं, फेक नहीं है, पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, पूरा सिस्टम है, उसके अरे वो क्या अकॉर्डिंगली हम करते हैं, एक करेंगे। अकाउंट बना के उन्होंने सिस्टम लगा रखे होते हैं, उनसे आपका सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ा देते हैं। मोनेटाइज करने के लिए चाहिए क्या? सब्सक्राइबर और वॉच टाइम ही तो चाहिए। हम्म। वो उनके पास मशीनें होती हैं बहुत सारे पीसीज में, तुम्हारी वीडियोज़ को चला चला के मोनेटाइज कर देंगे। पर सिर्फ तो मोनेटाइज सर ये कराने से कुछ नहीं होगा ना, उस पर ट्रैफिक भी तो आना चाहिए, पैसा तो तब कमाओगे। हाँ, मैंने यही पूछा था उनसे। मोनेटाइज करने से क्या होगा? ऐसे तो मेरा स्टूडेंट है, मेरी एक स्टूडेंट है, बेच रही है हम्म। चैनल, मोनेटाइज चैनल बेच रही है, ले लो अच्छा, तो मोनेटाइज। सर बेनिफिट होता है इससे? बेनिफिट ये हो जाएगा ना, तो इनिशियल स्टेज में तुम्हारी मेहनत खत्म हो जाएगी मोनेटाइज कराने की। मोनेटाइज चैनल ऑलरेडी होगा तो तुम और ज़्यादा एफर्ट लगाओगे काम करने में। कुछ सब्सक्राइबर और वो तुम्हें मिल जाएंगे बस।
हाँ, वो ये बोल रहे थे कि हम सब्सक्राइबर की वो लेंगे गारंटी, लेकिन व्यूज की गारंटी नहीं लेंगे। तो व्यूज़ की गारंटी तब तक लेंगे जब तक उसको मोनेटाइज करवाना है। हाँ, जब तक फर्स्ट पेमेंट नहीं आ जाती यूट्यूब से। तब तक। देख लो, मर्जी है आपकी। तो सर ऑर्गेनिक तो नहीं रह गया फिर ये? अरे वो लाएगा तो ऑर्गेनिक तरीके से ही ना। अच्छा। गुड अब तो इवनिंग सर। क्राइटेरिया, गुड इवनिंग, वैसे ही कम हो चुका है क्राइटेरिया। 500 सब्सक्राइबर ही तो चाहिए। 500 होंगे हाँ, अब उसके तो कम पास, हो अलग चुका है। अलग 500 अकाउंट बना रखे होंगे उसने। अच्छा। सिंपल। और सर, हम्म। जहाँ पैसे नहीं निकले वो तो ऑर्गेनिक हो गया ऑटोमेटिकली। अरे वो तो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा है, बट उसको तो तुम पैसा दोगे ना। हाँ, उन्होंने 2 कंडीशन बताई हैं। कोई अगर पेड जुड़ना चाहता है तो 15,000 समथिंग का वो ले रहे हैं, और जब तक फर्स्ट पेमेंट नहीं आती तब तक वो हैंडल करेंगे। और अनपेड कोई आना चाहता है, काम करवाना चाहता है, तो अगले नेक्स्ट मतलब 6 मंथ तक जो भी पेमेंट आएगी वो रखेंगे वो। उसके बाद हमें हमारी चॉइस है, हम चलवाना चाहें या ना चलवाना चाहें उनसे अकाउंट। अरे इससे अच्छा खुद कर लो यार। ठीक है, जो कम से कम जो ऑडियंस आएगी वो तुम्हारी तो ऑडियंस होगी। अभी तो वो फेक ऑडियंस होगी जो भी होगी, मतलब उन्हीं के बनाए अकाउंट, बनाए हुए सब्सक्राइबर होंगे, उन्हीं के बंदों के वॉच टाइम होंगे। मेहनत तो तुम्हें हाँ, फिर मैं भी यही करनी चीज पड़ेगी। पूछ रही थी। एक तरीके से ये ऑर्गेनिक तो नहीं हुआ, बट तरीका तो हुआ, बट वो चीज जो व्यू और सब्सक्राइबर अरे वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे। वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे, वो उन्हीं के बंदे होंगे। हम्म वो तुम्हारी व्यू, वो देखेंगे भी, झांकेंगे भी नहीं तुम्हारी वीडियो की तरफ को। हम्म। बस उनको क्या करना है, एक बार का मोनेटाइज करवाना है। एक बारी के लिए वो तुम्हें व्यूज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेमेंट तो तुम एक ही बार करोगे, हम्म तो एक बारी में पे 1-2 महीने तक तुम्हारे ऊपर व्यूज़ बढ़ा देंगे खूब सारा। हम्म। है ना। ओके। हाँ, बस यही पूछना था सर मेरे को। ठीक है, तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, तुम भी आ गए। अब कौन बच गया? कोई बचा क्या? एक अजय बचा है, एंड और कौन है? चलो मैं पता कर लेता हूँ कहाँ है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, नहीं तो। बनाया कुछ लोगों शो को। बताओ भाई, कहाँ है तुम लोगों के लोगो? सर लोगो तो बनाया, बट सोगो नहीं बना हुआ। लोगो दिखा दो। सर कल दिखा दिया था आपको। मतलब इन शॉर्ट, कल की क्लास के बाद कुछ नहीं किया। नहीं नहीं किया है मैंने। नाम उसका वो वेब पेज का नाम ले लिया, कंटेंट्स निकाल दिए। कंटेंट्स लोगो बना दिए, लोगो नहीं बना पाई सर। बनाइए एक्चुअली बनाइए। ऑफिस में ना सर, उनके पेज पे काम करते हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम जो भी काम करेंगे ना वो ऑटोमेट, मतलब उनको पता लग जाएगा, शेयर होता है किस पे, सिस्टम पे? सिस्टम पे। बड़े ही इनसिक्योर लोग हैं। इतनी सिक्योरिटी कौन करता है? अब उनके यहाँ पे तो है।
मेरे ख्याल से जनरल है, सब ऑफिस में होता है। मैं इससे पहले जहाँ पे थी वहां पे भी सेम था। आप कुछ हम तो करोगे। धड़ल्ले से करते थे। कौन सी कंपनी में थे सर आप? हम्म। कौन सी कंपनी में थे आप? जिस भी कंपनी में गए सब में करते हैं हम तो धड़ल्ले से काम। नहीं, हमारा तो शो हो जाता है। कैमरा लगा के कैमरे के आगे कर देते और तो और सर एक बार कर स्क्रीन लो जो शेयरिंग का करना है। ऑप्शन बताना, मेरे में आ नहीं रहा। किसके में नहीं आ रहा? कौन बोला ये? प्रतीक्षा? यहाँ यस पे सर। देखो क्या कहते हैं, सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, एक बॉक्स के अंदर एरो बना हुआ आ रहा है। नहीं, हाँ प्रेजेंट नाउ लिखा आ रहा है वहाँ तो। हाँ तो उसी की बात कर रहा हूँ, उस पर क्लिक करो। अब तुम्हें तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्रोम टैब, विंडो और एंटायर स्क्रीन। दिख रहे हैं? हाँ यस सर। विंडो पे क्लिक करो। अब जो भी कर विंडो लिया। तुम्हें दिखानी है उस पे क्लिक करके वो कर लो। सर हो रहा है शो? हाँ बिल्कुल हो रहा है, वो लिख रहा है तुम्हारा लोगो। ये है सर लोगो मेरा। चलो, और कोई मुझे तक नहीं रहा, अब कोई आएगा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ब्लॉगिंग, ठीक है। क्योंकि जो हम वेबसाइट बनाएंगे उस पर हम वेबसाइट पे क्या है, ब्लॉग का पेज भी वहाँ पे हम लोग जो है मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, आज हम ब्लॉगिंग के ऊपर करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना बस। बस एक मिनट देना। हम्म। चलो, तो अब यहाँ पे देखो हम ब्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँगा। एक लड़का और आना था यार, आया नहीं अभी तक।
चलो, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ब्लॉगिंग देखो सबसे पहले होती क्या है ये देखते हैं। तो सर ब्लॉगिंग, हाँ सर, कल मैं कल आ नहीं पाया था, तो कल के बारे में मैं कैसे करूँगा? देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो जो क्लास मिस हो गई, फिर जो है रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी तुमको, ठीक है। क्लासेस वगैरह तो जो कल है की वो मिलेगी मिस मत रिकॉर्डिंग? करो। हैं? कल की कब मिलेगी रिकॉर्डिंग? अरे कल की क्या, सब सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पहली क्लास से लेके अब तक सारी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगी, टेंशन मत लो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो तुम्हें सर सारी मिलेगी। सर यस। सर मैं नेक्स्ट 2 डेज ऑफ पे हूँ, मतलब मैं ले नहीं पाऊंगी क्लास। अच्छा, छुट्टी पे गए हो? हाँ जी सर, मैं बाहर जाना है कहीं, तो मैं ले नहीं पाऊंगी। अच्छा, और कोई है? और किसी ने भी जाना है? भाई क्लासेस ले लो। मैं तो इवनिंग बैच लेता भी नहीं था, तुम लोगों की डिमांड आई थी सबकी, इसलिए मैं इवनिंग बैच ले रहा हूँ, तुम लोग गायब हो रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? क्लासेस वगैरह लो यार जरा। फिर मैं तो लगातार लूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लाइन में। कल तो गायब थे तुम। फिर कल मैं एक्चुअल में गाड़ी चला रहा था और कहीं गया हुआ था, रास्ते में याद ही नहीं रहा, फिर इस चक्कर अच्छा, में छूट गई। क्लास ही तो याद 20 नहीं पे है? याद आया था, 8:20 पे याद आया था, सर का मैसेज आया था जिन्होंने वो करवाया। फिर क्योंकि वो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डॉट 8 बजे कल से जो है मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि कल आज क्या है, कल से हम मैं तो वेबसाइट पास स्टार्ट हूँ। करेंगे और स्टार्ट करेंगे स्पीड से। अब काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक है, इस चीज़ों को करते ठीक हुए। है। खाली ओवरव्यू 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 चल रहा है, ठीक है। तो कल से हम प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे आज ब्लॉगिंग ख़त्म करके। तो आज हम यहाँ पे करते हैं, आज का टॉपिक रहेगा हमारा ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग के अंदर देखो हम क्या करेंगे कि ब्लॉगिंग, सबसे पहले तो हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे व्लॉग्स की बात नहीं कर रहे। व्लॉग जो होते हैं वो वीडियो के फॉर्म में डलते हैं, जो हम सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे और यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यानी कि ब्लॉग्स लिखेंगे, ठीक है। ब्लॉग्स भी अब तुम्हें पता होने चाहिए 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका पर्सनल ब्लॉग, ठीक है। एक होता है आपका इंफॉर्मेशनल, और एक होता है आपका रिव्यू ब्लॉग, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग के अंदर आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि आपको पोएम लिखनी आती है, आपको सॉन्ग्स लिखने आते हैं, आपको कोई कहानी लिखने आती है, आपको कोट्स लिखने आते हैं, शायरी लिखनी आती है। ये सारे के सारे क्या है, पर्सनल, मतलब कि आपके पर्सनल थॉट्स हैं और आपने उनको क्या करा, ब्लॉग्स की फॉर्म में वेबसाइट में उतार दिया, ठीक है। तो वो होता है पर्सनल ब्लॉग्स, ठीक है। तो पर्सनल बॉक्स में तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें ऑप्शन क्या क्या दिए, तुम क्या कहते हैं यहाँ पे सॉन्ग्स लिख सकते हो, तुम यहाँ पे क्या कहते हैं कहानियाँ लिख सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ पे पोएम लिख सकते हो, ठीक है। और किसी का दिल विल टूटा हो तो शायरी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, मतलब कि ये आपके पर्सनल थॉट्स हैं जो आप जो है अपनी वेबसाइट पे जो है मेंशन करोगे ठीक है। तो ये वो हो गया। नाउ उसके बाद जो है उसके बाद आता है आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशनल, ठीक है। तो इंफॉर्मेशनल के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशनल के अंदर जो है बेसिकली हम लोग किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन पास करते हैं। अब इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की आपकी हो सकती है। तो इट्स लाइक दैट कि सपोज करो कि आपको कोई किसी भी चीज़ में आप मास्टर हो, आपको योगा आता है, आप योगा में मास्टर हो, आपको कुछ भी आता हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो उसमें आप क्या रहोगे, मास्टर होगे, ठीक है। एक सेकंड। तो उसमें आप मास्टर हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, मतलब जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप मास्टर हो उसकी इंफॉर्मेशन लोगों को आप देते हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका इंफॉर्मेशनल ब्लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशनल के अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे अभी तो जब हम वो थे क्या कहते हैं
मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी गूगल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये गूगल इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आता होगा, मतलब कुछ भी सर्च करो सब, हर चीज़ का सॉल्यूशन गूगल के पास है, कुछ भी सर्च करो। बाद में धीरे धीरे पता चला कि भाई यहाँ तो हम जैसे लोग ही जो हैं वेबसाइट बना के या ब्लॉग की फॉर्म में गूगल पे इंफॉर्मेशन डालते हैं, जो कि किसकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि वो 100% सच हो। ठीक है, सबका अपना अपना ज्ञान है उसके अंदर। तो अगर गूगल पे आप कुछ चीज़ देखते भी तो इट डजेंट मीन कि वो चीज़ सच ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या है इन्फॉर्मेशन लेते, तो ये इन्फॉर्मेशन हम जैसे लोग ही डालते हैं। बट मुझे उस टाइम पे बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि गूगल ये सारी इन्फॉर्मेशन डालता था। ठीक है, तो हम लोग जो हैं अब यहाँ पे इंफॉर्मेशनल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर उसके चीज़ के ऊपर रिव्यू देना। ठीक है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे हमने रिव्यूज़ में सपोज करो कि अभी आईफोन 15 आ रहा है और आपने आईफोन 15 ले लिया है, या फिर आपको आईफोन के प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आईफोन 15 के रिव्यूज़ जो है वेबसाइट पे डालना शुरू करोगे। अब जैसे लोग हैं, कोई भी बंदा आज अभी के टाइम पे ना 15 नहीं खरीद रहा होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आईफोन वगैरह सेम मॉडल के निकलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते और रेट इतने हाई हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ मॉडल नया होता है, बाकी फीचर्स सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो लोग लेने से पहले देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, फिर कंपेयर करके देखते हैं 14 और 15 में क्या डिफरेंस है। इतना सब कुछ करने के बाद जो है लोग परचेज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो तुम रिव्यू टाइप के ब्लॉग्स भी तुम यहाँ पे डाल सकते हो, अगर तुम्हारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम इस तरीके से डाल सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो हैं यहाँ पे आपको जो है ब्लॉग्स के फॉर्मेट है, आप लिख सकते हो। अब इसमें आप देख लो कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सा सही है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पे जो है ब्लॉग्स वगैरह लिखना शुरू करोगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह जो है वो लिखना शुरू कर देना। तो अब यहाँ पे देखो हम किस तरीके से जो है चीज़ें करेंगे। तो अब यहाँ पे ब्लॉग टॉपिक्स तुम अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, एक ब्लॉग को देखो, ब्लॉग वेबसाइट से फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ब्लॉग वेबसाइट से, यहाँ पे तुम ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग भी कर सकते हो, अगर सीरियस नोट पे करोगे तो। ठीक है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर तुम सीरियस नोट पे ब्लॉगिंग करते हो तो गूगल एडसेंस का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करते हो, जैसे आपका ये यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज होता है, सेम उसी तरीके से आपकी जो वेबसाइट होती है वो भी मोनेटाइज होती है। अगर एक बार आपकी वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज हो गई, तो मोनेटाइज होने के बाद आपकी वेबसाइट पे एड्स दिखनी शुरू होंगी। वेबसाइट पे एड्स दिखनी शुरू होंगी तो पर एड पे, व्यूज़ पे, क्लिक पे कुछ पैसा व्यूज़ पे भी आता है, क्लिक्स पे भी पैसा आता है, तो तुमको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर तुम इसको अब तुम ले रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग, देखो डिजिटल मार्केटिंग तो समुंदर है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ प्लेटफॉर्म तुम्हें मिलेंगे, अगर तुमने कोई एक प्लेटफॉर्म भी पिक कर लिया तो तुम उससे अच्छा खासा अर्न कर ले सकते हो। बंदे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, 3-4 वेबसाइट है उसके पास, जॉब नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस उनको मेंटेन करके रखता है और अच्छा खासा अर्न कर लेता है सिर्फ वेबसाइट वेबसाइट से। ठीक है, तो बेसिकली अगर सीरियस नोट पे करोगे तो तुम भी कर सकते हो अच्छा खासा, बस इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ब्लॉग्स किस तरीके से लिखे जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, देखो कंटेंट कंटेंट लिखते कैसे हैं वो मैं नहीं तुम्हें बता पाऊंगा, क्योंकि मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ। ठीक है, कंटेंट राइटिंग की जो मास्टर्स वाले हैं उनकी अलग से क्लासेस होंगी कंटेंट, क्योंकि भाई ये खुद में एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, जो कंटेंट लिखने में मास्टर है वही आपको बता सकता है। बट हाँ, यहाँ पे ब्लॉग्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें मैटर करती हैं रैंक करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी अगर आप फॉलो कर लोगे और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करके भी कर लोगे तो भी आपके ब्लॉग्स जो है ना ट्रैफिक ज़रूर आ जाएगा, रैंक हो या ना हो आपके ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक ज़रूर आ जाएगा। और इन दी एंड हमें चाहिए क्या, हमें ट्रैफिक ही तो चाहिए कि मेरे ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक आ जाए। ठीक है, तो ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक आएगा कैसे, सबसे पहले जो पॉइंट होगा जब भी आप कोई ब्लॉग लिखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस ब्लॉग के अंदर टाइटल। ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है।
ठीक है, वो होता है हमारा टाइटल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टाइटल पर लिखते हैं। अब टाइटल क्या होता है, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कीवर्ड्स के बारे में, बाकी ये हम एक्सप्लेन करेंगे एसईओ के अंदर करेंगे। ठीक है, 3 टाइप के कीवर्ड होते हैं, मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल। ठीक है, अभी सिर्फ ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। देखो मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल का क्या होता है, मतलब मेजर का मतलब होता है, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ मेजर का। सपोज करो कि अगर मैं बोलूँ तो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये एक मेजर कीवर्ड है। क्यों मेजर कीवर्ड है? मेजर कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे कैटेगरी होती है, वही हमारी मेजर कैटेगरी कहलाती है, यानी कि हमारा मेजर कीवर्ड कहलाता है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो मेरी इंडस्ट्री के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कीवर्ड है जो मेजर कीवर्ड है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जब भी कुछ भी सर्च करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करेंगे तो वो सर्च बॉक्स में डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि उसी से तो गूगल को पता चलेगा कि एक्चुअल में वो बंदा जो है वो क्या सर्च कर रहा है, मतलब क्या ढूंढना चाह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी, ये चीज़ वहीं से हमको पता चलेगी। ठीक है, तो मेरी इंडस्ट्री को अगर मैं लेके चलूँ तो मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या है, एक मेजर कीवर्ड है। बट अगर कोई सपोज करो कोई यूज़र डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर रहा है, ठीक है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग टाइप करने से गूगल को समझ में आएगा कि बंदा एक्चुअली में ढूंढना क्या चाह रहा है? इससे इससे पता चल जाएगा कि भाई यूजर एक्चुअली में ढूंढना क्या चाह रहा है। बताओ। नहीं सर। नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो हमें जो है मेजर कीवर्ड्स कभी भी टाइटल में नहीं डालनी। ठीक है, उसके बाद आता है मिडल। मिडल का मतलब क्या है कि यहाँ पे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या टाइप करा कि मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में इंस्टीट्यूट। मैं इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के एजेंसी भी होती है, डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे गूगल थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ कि भाई ये बंदा जो है डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहा है। तो अब गूगल थोड़ा सा क्लियर होगा कि हाँ भाई चलो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहा है, तो इसको डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मिडल। बट यहाँ पे भी स्टिल भाई दुनिया बड़ी है, बहुत गोल है। तुम एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट ढूंढ कहाँ रहे हो, वो तो वर्ल्ड वाइड तुम्हें दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि तुम्हारी लोकेशन क्या है, तो वो क्या करेगा, वो वर्ल्ड वाइड जो है तुमको दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली अब यहाँ पे क्या करना है, तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना है। लॉन्ग टेल का मतलब क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। जब तुमने ये टाइप करा तो अब गूगल एकदम 100% जो है क्लैरिफाई हो चुका है इस चीज़ को लेके कि तुम एक्चुअली में सर्च क्या कर रहे हो। ठीक है, उसको पता चल चुका है कि तुम किस चीज़ के बारे में गूगल पे क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, एकदम क्लैरिफाई हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें गूगल को क्लैरिफाई ही करना है कि भाई क्या कहते हैं, जब तक मैं एकदम क्लैरिफाई होके गूगल को कमांड नहीं दूंगा तब तक वो भी मुझे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, वो भी हमको क्या है, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड। दैट मीन्स कि गूगल पे तुम खुद ही देखो ना यार, जब तुम गूगल पे कुछ सर्च करते हो या फिर जब तुम यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो, तो इन तीनों में से कौन से कीवर्ड यूज करते हो, खुद ही बताओ, मेजर, मिडल या लॉन्ग टेल, बताओ। सर लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल क्यों करते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज? ताकि सर जो हम सर्च कर रहे हैं वो एग्जैक्ट मतलब रिजल्ट्स में आ जाए। दैट मीन्स कि जो आप जो गूगल का सर्च इंजन है या फिर यूट्यूब का सर्च इंजन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई मुझे इस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसी तरीके से जब यूज़र होगा, आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिख के या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लिख के या फिर
इन चीज़ों से जो है हमारा टाइटल नहीं बनता है। टाइटल हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ बनता है। तो जो तुम ब्लॉग लिख रहे हो ना, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग टेल टाइप का होना चाहिए, क्योंकि यूज़र हमेशा लॉन्ग टेल में ही सर्च करता है, वो कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं करता। ठीक है। अब कौन आया, आ जाइए, वर्मा जी आ गए। हेलो। हाँ जी, टाइम क्या बताया था आपको अजय? हेलो, वॉइस आ रही है अजय मेरी? जी सर जी। सॉरी सर, वो डिले। कैसे लेट हो गए इतना? सर ऑफिस से घर जा रहा था, उसी में टाइम लग गया। ओके, ठीक है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हम ब्लॉगिंग के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि ब्लॉग्स किस तरीके से लिखते हैं एंड ब्लॉग्स को कैसे रैंक करवाया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थे। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो यूज़ करने होते हैं जब भी हम ब्लॉगिंग करते हैं। जी ठीक है, जी। सो अब यहाँ पे देखो, हमें करना क्या है। देखो सबसे पहले तो हमें चाहिए टाइटल। ठीक है, तो टाइटल के लिए मैं तुम्हें एक बेस्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है, मैं एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा। अगर तुम्हें ना तुम्हें पता है कि तुम्हें, सपोज करो मुझे पता है मेरे को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग लिखने हैं, बट मुझे टॉपिक नहीं मिल रहे कि यार किस टॉपिक के ऊपर जो है मैं ब्लॉग लिखूं एक्चुअली में। ठीक है, मेरे को टॉपिक्स वगैरह जो है वो नहीं मिल रहे। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से जो है सारी की सारी चीज़ें करते हैं, मतलब कैसे ब्लॉग्स ढूंढते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं तुम्हें एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा जिस वेबसाइट से आप ब्लॉग्स के लिए टॉपिक उठा सकते हो। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन आ रही है ना कि यार ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखूं, क्या टॉपिक रहेगा, तो अगर तुम्हें ये सब कन्फ्यूजन्स आ रही हैं तो उस कंडीशन पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है answerthepublic.com। ठीक है, ये नील पटेल है, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, इसमें तुम लोग साइन अप वगैरह कर लेना। साइन अप नॉर्मली अपनी मेल आईडी वगैरह डाल के इस तरीके से तुम्हारा क्या है ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कवर व्हाट पीपल आर आस्किंग अबाउट, मतलब कि यहाँ पे हम ना टॉपिक्स ढूंढेंगे। ठीक है, कि किस, मतलब ये हमें बताएगा कि लोग आज अभी करंट सिनेरियो में लोग किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, या फिर गूगल में किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अब सपोज़ करो मेरा है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग क्या क्या गूगल पे सर्च कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी इंडिया की लोकेशन कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करा। ठीक है, तो सर्च पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे वाई डिजिटल मार्केटिंग एज ए करियर। दैट मीन्स कि लोग, ये वो क्वेश्चंस हैं जो गूगल पे लोग पूछ रहे हैं। अब अगर तुम ऐसे चीज़ों के ऊपर ब्लॉग लिखो जो लोग जो हैं, ठीक है, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि भाई तुम्हारे कैटेगरी के अकॉर्डिंगली लोग गूगल पे क्या ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, राइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा ना टॉपिक ढूंढना या फिर लिखना। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगी, चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखो, ये देखो, कैन डिजिटल मार्केटिंग बी रिप्लेस बाय एआई, लोग ढूंढ रहे हैं भाई। कैन डिजिटल मार्केटिंग बी डन ऑफलाइन, क्या ऑफलाइन भी कर सकते हैं?
अब ये कोई इंस्टीट्यूट कर रहा होगा तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो वो पूछ रहा होगा कि भैया ऑफलाइन भी कर सकते हैं क्या डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर इन टॉपिक्स को उठा के तुम ब्लॉग लिखना शुरू करो, ये वो टॉपिक्स, अब तुम यहाँ पे देखोगे हर टॉपिक के आगे ये ना ऑरेंज कलर हो रखा है, दैट मीन जितना ज़्यादा डार्क है उसकी वॉल्यूम उतना ज़्यादा, मतलब वही उतना ज़्यादा लोग इस, जैसे वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में बहुत सर्च हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ डार्क ऑरेंज कलर है। ठीक है, उसके बाद लोग, कई लोग हैं हु डिजिटल मार्केटिंग, जिनको नहीं पता भैया वो हु डिजिटल मार्केटिंग वर्ड, ये वही डेटा दिखाएगा जो गूगल में एक्चुअली में लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से अपने लिए एक टॉपिक पिक करना है जिसके ऊपर तुम ब्लॉग लिख सको। अब यहाँ पे कैन डिजिटल मार्केटिंग बी रिप्लेस बाय एआई, ये बहुत सवाल जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब मैं इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो क्लिक करते ही यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट जो मिल जाएगी जहाँ पे इसका आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, ये सारी वेबसाइट है, कोरा वोरा हो गया, इन सब पे इस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर अगर तुम भी ब्लॉग लिख दो तो सही है कि नहीं है भाई। ऐसी चीज़ों के ऊपर ब्लॉग लिखो ना जो ट्रेंडिंग है, लोग सर्च कर रहे हैं, जिस पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है? जी सर, ये कॉस्ट पर क्लिक जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? क्या कह रहे हो? ये कॉस्ट पर क्लिक लिखा हुआ है, हाँ, $6, $6.5, क्या है ये? कॉस्ट पर क्लिक जो है यार, ये तुम्हारा ना एड्स का वो रेट बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर। अभी हम जब गूगल एड्स देखेंगे ना, तो उसमें तुम्हें बताऊंगा कि क्या कहते हैं सीपीसी पीपीसी जो होता है वो क्या होता है। इसको अभी इग्नोर करो क्योंकि ये अभी समझ में नहीं आएगा। ये जब ओके, हम गूगल एड्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे समझ में आएगा, वो गूगल एड्स का ठीक। पार्ट है। यहाँ से फिलहाल तुम सिर्फ टॉपिक उठाओ। ठीक है, तो फटाफट सारे जाएंगे इस वेबसाइट पे आंसर द पब्लिक एंड इस पे जाके जो है अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने अपने कीवर्ड डाल के देखो, जिस भी टॉपिक के ऊपर तुम लोग वेबसाइट बना रहे हो वो टॉपिक यहाँ पे ढूंढना शुरू करो, मतलब कि उसके बारे में ढूंढना शुरू करो। सर वो हमारे ओवरव्यू में बात हुई थी ना कि मैं क्या करूँगा वो वाली डाइजर वो क्या करने के लिए, हैं, क्या था मैं तो भूल गया। बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलो। जैसे आपने ये वेबसाइट बताई है तो थोड़ा इसमें लाउड। हम अपना मतलब हम इसमें अपना टॉपिक डाल के सर्च करें जहाँ पे हमारे मतलब टॉपिक से रिलेटेड सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम ब्लॉग लिखें। हाँ, मतलब मेनली आपका बताने का यही पर्पस था कि अपने टॉपिक हाँ के मतलब बारे में ट्रेंडिंग है एंड जिस टॉपिक के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, अगर तुम ऐसा टॉपिक लिखोगे तो हाई चांसेस है ना कि तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, लोग उस कीवर्ड पे सर्च करते करते तुम तक पहुंचे। हाँ ये अब कुछ हम ओल्ड इंटरेस्टिंग है टॉपिक कि लिखेंगे, जिस देखो यार सिंपल सी बात है, गूगल उसको चाहिए हमेशा हमेशा न्यू कंटेंट ढूंढता रहता है वो। ओल्ड कंटेंट से उसे मतलब नहीं है, वो नया कंटेंट ढूंढता है हमेशा। क्योंकि लिखने का तो हम कुछ भी लिख दे तो बात तो सर्च वॉल्यूम की है कि अगर हम बेस्ट लिखेंगे तो दिखेगा ही। क्या क्या क्या? कि लिख तो कुछ भी सकते हैं बट हमें सर्च वॉल्यूम का आइडिया होगा तो शायद बेस्ट लिख पाएंगे। हाँ वो देखो, सर्च वॉल्यूम वाली बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है। हाँ हाँ यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे जिस कैटेगरी की तुम वेबसाइट बना रहे हो उस कैटेगरी से मिलता जुलता लोग क्या ढूंढ रहे हैं मार्केट में। समझ रहे हो? हाँ तो जी उसके सर। अकॉर्डिंगली, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तुम लिखो अपने हिसाब से, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुम्हें यहीं से जो है टॉपिक्स उठाने हैं। बट मैं एक नहीं फिर जनरली भी बात बता रहा हूँ हाँ जी कि तुम कुछ नया लिखोगे तो ग्रो करेगी साइट। बिल्कुल। ओके। सर ये तो सब्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं, कौन? ये इस
अरे अपग्रेड टू प्रो क्यों कर रहे हो, खाली अकाउंट क्रिएट करो यार। अकाउंट क्रिएट ही करा था, अभी तो लॉग इन ही किया था। तो लॉग इन करके तुमने कुछ प्रो वाली चीज़ ढूंढ ली होगी उसमें। सिर्फ साइन इन करा है, अभी तो सिर्फ सामने ही चल रहा है, अभी तो पहला ही पेज है। तो चल रहा है, देखो। क्या? अब दिख रहा है सर, ये देखो। नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है। अभी तो सिर्फ क्या लॉग इन करूँ? ही किया मैंने, बस इतना ही तो है। ऊपर जाओ, उस पर आंसर द पब्लिक है ना, वहाँ पे क्लिक करो। ऊपर ऊपर, ये हाँ। अच्छा ठीक, साइन इन हो गया, ठीक है सर। हो गया? देखे सबने टॉपिक वेबसाइट पे, हुआ लॉगिन सब? यस सर।
देखे कुछ टॉपिक्स वगैरह? हम्म, चलो। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने टाइटल लेना है। याद रखना टाइटल हमेशा तुम्हारा क्या होगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, ठीक है। हमेशा जो टाइटल तुम्हारा होगा वो क्या रहेगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड रहेगा। अब टाइटल लिखने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि एक शॉर्ट समरी कह सकते हो तुम उसको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। तो हमें क्या करना है, एक शॉर्ट जो है अपने को डिस्क्रिप्शन टाइप का लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है तुम्हारा जो पूरा ब्लॉग होगा उसका तुम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखोगे। अब डिस्क्रिप्शन जो भी लिखोगे वो तुम्हारे ऊपर है, बट पॉइंट रखने वाली कौन सी बात है, जो डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन होगी, मतलब जो भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन होगा एटलीस्ट दो या 3 लाइनों का तो हो गई, तो जो फर्स्ट लाइन होगी डिस्क्रिप्शन की वहीं पे तुम्हारा जो कीवर्ड है वो आ जाना चाहिए। समझ में आया मेरे कहने का मतलब? समझ में आया? सर एक बार फिर से समझाना। देखो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देके यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ। सपोज करो जैसे वहीं पे था, जैसे मैंने टाइटल डाला अपना यहाँ पे, कैन डिजिटल मार्केटिंग, नहीं, कैन AI रिप्लेस डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है। सपोज करो ये मेरा टाइटल है, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ कि क्या भाई डिजिटल मार्केट, जो AI आजकल चल रहे हैं, AI टूल्स, इतने सारे टूल्स चल रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटर को रिप्लेस कर देंगे, जैसे हम जैसे लोगों को क्या वो रिप्लेस कर देंगी, ठीक है। तो ये मेरा टाइटल है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन पे ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये तुम्हारा पहले लाइन पे ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो टुडे, ये भी नहीं, सपोज करो तुमने इन दिस ब्लॉग वी विल डिस्कस अबाउट कैन AI रिप्लेस डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखोगे तो जो तुम्हारी पहली लाइन है इसी के अंदर तुम्हारा दो यहाँ पे कीवर्ड आ गए, एक तो डिजिटल मार्केटर आ गया एंड AI हो गया। AI भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरीके का कीवर्ड ही है। तो तुमने क्या करा, पहली ही लाइन पे क्या कर दिया, इसको लिख दिया, मतलब कि जो तुम्हारा कीवर्ड था वो जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन था उसकी पहली ही लाइन पे तुमने डाल दिया, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। देन उसके बाद टाइटल हो गया तुम्हारा, डिस्क्रिप्शन हो गया। टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अब याद रखना जो वर्ड लिमिट है, क्या है, वर्ड लिमिट। तुम यहाँ पे ब्लॉग लिख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, कम से कम 1000 वर्ड्स का तुम्हारा क्या होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए, सबसे पहली बात तो, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम चाहे जितना मर्जी हो, क्योंकि ब्लॉग का देखो मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में कोई के इन्फॉर्मेशन देना, और इन्फॉर्मेशन 2 लाइन 3 लाइन या 4 लाइनों में नहीं दी जाती, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमेशा 2-2 3-3 पेजों के, तुम जब भी ब्लॉग्स पढ़ोगे तो 2-2 3-3 पेजों के तुम्हारे क्या होंगे, ब्लॉग्स होंगे, ठीक है। तो जब भी तुम लोग ब्लॉग्स लिखो तो मेक श्योर कि जो तुम्हारे जो ब्लॉग्स हैं, ठीक है, वो कम से कम बड़े बड़े होने चाहिए, एटलीस्ट 1000 वर्ड के तो होने चाहिए यार, ठीक है। तो लिमिट जो है, वर्ड लिमिट कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 1000 वर्ड की तुम्हारी रहेगी, ठीक है। उसके बाद अब जब ये तुम 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखोगे तो बात को समझना, एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है
हम लोग गूगल क्यों यूज़ करते हैं? कौन बताएगा मुझे इसका करेक्ट आंसर कि हम लोग गूगल क्यों यूज़ करते हैं? कौन बताएगा मुझे इसका करेक्ट आंसर? सर इंफॉर्मेशन हम्म? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए या कोई भी टॉपिक सर्च करने के लिए। हम्म, मेनली जिन चीज़ों के बारे में जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं हो, की हमें इंफॉर्मेशन नहीं हो, उसके रिजल्ट के लिए। ठीक है। तो देखो, बात को समझो कि कोई भी पर्सन गूगल तब करता है जब वो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा है। उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? गूगल कर रहा है। ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई ब्लॉग लिखो तो आपका जो ब्लॉग को लेके जो अप्रोच होगी वो आपकी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। ठीक है। मैं तुम्हें कई एग्जांपल ऐसे दे दूंगा, लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ ना उसके अलावा उसने सब कुछ डाला होगा उसके अंदर, बट जो एक्चुअल में मुझे चाहिए वो चीज़ उसके अंदर नहीं होगी। दैट मीन्स कि जो ब्लॉग्स वहाँ पे डले हुए हैं वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ लिखे हुए नहीं गए हैं। अब तुम खुद बताओ कि किसी पर्सन, सपोज करो तुम किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम गए उसके ब्लॉग में, तुम गए, तुमने रीड किया, कम से कम 10 मिनट लगा के उसका पूरा ब्लॉग रीड किया, बट एक्चुअल में जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिला नहीं, तो तुम उसको गालियाँ दोगे कि नहीं दोगे चार ब्लॉग ख़त्म होने के बाद? हम्म? हाँ जी सर। दोगे कि नहीं दोगे? ठीक है, आज दोगे। जब हम ऑब्वियस सी बात है, उसने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसी, क्योंकि देखो यार, बात को समझो, तुम जितनी इन्फॉर्मेशन, जितने अच्छे तरीके से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दोगे ना, वो ब्लॉग को पूरा पढ़ना भी कोई मजाक का काम थोड़ी ना है कि एक बंदे को, अगर तुम अपना एक बंदा भी अगर तुम्हारा पूरा ब्लॉग पढ़ ले तो दैट मीन्स तुमने बहुत अच्छा लिखा है। नहीं तो बंदे 5, मतलब 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन पढ़ने के बाद ही चले जाते हैं। ठीक है, जब उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो फर्स्ट थिंग, जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो आपकी यहाँ पे रहेगी। दूसरा यहाँ पे जो है आपका कंटेंट है। देखो, कंटेंट में हमेशा तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कोई कंटेंट लिखोगे तो कंटेंट लिखते समय जो स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ्स होंगे वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं ना, ब्लॉग लिखते समय पहले मनगढ़ंत कहानियाँ लिख देते हैं दुनिया भर की, फिर हम सोचते हैं कि लास्ट में उसको बताएंगे सारी चीज़ें ताकि वो मेरे ब्लॉग को पढ़ता रहे। नहीं पढ़ेगा, 10-5 मिनट बाद ही आधा ब्लॉग पढ़ के गायब हो जाएगा। तो जो तुम्हारे ब्लॉग की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमेशा पहले लिखनी चाहिए, बट कई लोग क्या करते हैं कि वो बाद में लिखते हैं, सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं ताकि बंदा जो है लास्ट तक उनके ब्लॉग पढ़े। नहीं पढ़ता आज के टाइम पे, किसी के अंदर इतने पेशेंस नहीं है। तो जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है इनिशियल स्टेज से ही उसको लेके चलोगे। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है, कभी भी सेम सेंटेंस को रिपीट नहीं करना। ठीक है। अब सेम सेंटेंस को रिपीट करना का क्या मतलब है, कई लोग क्या करते हैं अपने जो ब्लॉग है उसको ना 1000 का वर्ड बनाने के चक्कर में वो एक ही बात को ना घुमा फिरा के लिखना शुरू कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस, बोलने में दोनों अलग अलग सेंटेंस है बट दोनों का मतलब सेम है ना। डिजिटल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो ये हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। बट बंदे क्या करते हैं, इस तरीके से अलग अलग तरीके से लिख देते हैं ताकि उनकी जो वर्ड लिमिट है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है ना तो फिर यूज़र बोर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ब्लॉग लिखते समय आपको ध्यान में रखनी है वो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? ठीक है, तो कीवर्ड डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, सपोज करो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। जब तुम, बता रहा हूँ मैं, कई जगह पे ऐसा हो, स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं तो जब बिल्कुल फ्रेशर होते हैं ना और हम एसईओ वगैरह करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे तुम्हें पता क्या काम मिलेगा, तुम्हें ब्लॉग होंगे उनकी कीवर्ड डेंसिटी निकालने का काम मिल जाएगा। चलो भाई, ये 10-15 ब्लॉग है, इनकी कीवर्ड डेंसिटी निकाल के दिखाओ कितनी है। तो कीवर्ड डेंसिटी को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ कीवर्ड रिपीट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू में 100। दैट मीन्स कि सपोज करो कि मेरा एक 1000 वर्ड का क्या है, एक जो है ब्लॉग है, ठीक है, 1000 वर्ड का इंटू 100 है। अब इस 1000 के वर्ड में मैं डिजिटल मार्केटिंग को कम से कम 50 बार यूज़ कर चुका हूँ, मतलब पूरे उसमें 50 बार आ चुका है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ रहा है, 5%। तो कीवर्ड डेंसिटी कभी भी 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपकी कीवर्ड डेंसिटी है आपके ब्लॉग की 3% से अंदर होनी चाहिए, नहीं तो गूगल का एल्गोरिदम तुम्हें हिट कर देगा कि तुमने ओवर स्टफिंग करी है कीवर्ड्स को लेके। ठीक है, तुमने कीवर्ड्स को लेके क्या करी है, ओवर स्टफिंग करी है। तो उस कंडीशन में फिर वो क्या करेगा, तुम्हारे ब्लॉग को रैंक नहीं करेगा। ठीक है, तो कीवर्ड डेंसिटी का स्पेशल आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, ये कर लोगे। ठीक है, समझ में आया ना कि किन किन चीज़ों का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सर एक बार कीवर्ड डेंसिटी दोबारा क्लियर कर कीवर्ड दो। डेंसिटी मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो। देखो कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, सपोज करो मैंने क्या करा, एक 1000 वर्ड का मैंने ब्लॉग लिखा। ठीक है, अब उस 1000 वर्ड पे मेरा मेरा टाइटल क्या था, मेरा मतलब कि मेरा मेजर कीवर्ड क्या था, मेरा मेजर कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग। अब उस पूरे 1000 वर्ड के पैराग्राफ में मैं ये चेक करूंगा कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग कितनी बार रिपीट किया है। भाई मैं अपना लिखूंगा तो उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग तो लिखूंगा ना। तो वहां पे मैंने कितनी बार डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, मैंने सपोज करो कि 40 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 4% हो गया। अभी क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर हो गया। फिर हमें मतलब अपने जो हमें आप कह रहे हो कि हम जहाँ जाएँगे हमें यही काम दिया जाएगा पहले, तो वहाँ पे ये अब वेबसाइट की निकालनी पड़ेगी कीवर्ड डेंसिटी। हाँ, वेबसाइट की नहीं निकालनी होगी, तुम्हें अपने कंटेंट की निकालनी होगी बेसिकली, हाँ, कंटेंट की सर। जो तुम्हारा ब्लॉग है। ठीक है, तो तुम्हें इस चीज़ पे ओके ध्यान सर। देना पड़ेगा। क्लियर है? तो तुम चाहो तो तुम यहाँ पे सिनोमिनस कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सिनोमिनस का मतलब क्या होगा, जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग यूज़ करूँगा कहीं कहीं जगह पे, मतलब सिमिलर वर्ड यूज़ करूँगा, मतलब बार बार सेम वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। तो डिक्शनरी पे जाओगे या फिर चैट जीपीटी पे जाओगे तो तुम्हें एक जो तुम्हारा मेजर कीवर्ड होता है उसके बहुत सारे सिनोमिनस कीवर्ड्स जो है वो मिल जाएंगे, तो उनको यूज़ कर लो। ठीक है, फिर उससे क्या होगा सर? अरे कीवर्ड डेंसिटी डेंसिटी का कम नहीं आएगी, होगा ना, कीवर्ड डेंसिटी से बच कम जाओगे आएगी। तुम, और तुम्हारा मेजर कीवर्ड भी यूज़ हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है सर। ठीक है, दोनों चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, पूरा ध्यान रखना है एक ब्लॉग को लिखते समय। क्लियर है? कीवर्ड डेंसिटी का जो है स्पेशल जो है ध्यान रखना। अभी किसी को किसी भी चीज़ को लेके कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। हम्म? तो अब फटाफट से एक मुझे ब्लॉग लिख के दिखाओ, भले ही तुम गूगल से बनाओ, चैट जीपीटी से बनाओ, बट थोड़ा सा यूनिक। ऐसा नहीं कि तुम उसी को 100% यूज़ करो। तुम में से किसको चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना आता वो मेरे को बता दो। मुझे किसको? मैं सर अच्छा, मैंने कभी किया नहीं। और कोई? सर हमने जो अपना बनाया हुआ मैंने है भी नहीं पहले। किया। है क्या बनाया हुआ है, कौन क्या बोल रहा है? हाँ जी सर, जो पेज बनाया हुआ है, होम पेज बनाया हुआ है, कुछ दिखा सकते हैं अगर आप बता सकते हो उसमें, अगर मतलब पहली बात तो वो ज़्यादा क्लियर अच्छे से नहीं बना हुआ है, तो बता देना उसकी क्या कमी है, हम उसको ठीक कर देंगे। किस में?
अपनी ब्लॉग के साइट ऊपर। पे हाँ पे हाँ जी सर अपना मतलब अपनी साइट पे काम किया है जो अरे फर्स्ट वो तो कैंडिडेट। बात की बात है ना, वो तो जब हम वेबसाइट बनाएंगे तब की बात है, मैं तो अभी सिर्फ ब्लॉग की बात कर रहा हूँ। ओके सर। है ना, वो तो फिर अलग ही टॉपिक हो गया ना, वो तो जब सबके साथ करेंगे तब उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। सर कीवर्ड डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। चैट बॉक्स में यार लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये रहा, नंबर ऑफ टाइम कीवर्ड रिपीट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू 100। थैंक यू सर। सर ये वर्डप्रेस पे लिख के भी दिखाना है आपको? क्या? नहीं नहीं, वर्डप्रेस पे नोट लिख पैड के पे, नोट पैड पे। तो किस बारे में लिखूं? और मैंने तो आज तक लिखा ही नहीं किसी बारे में। है? किस बारे में लिखना है सर? अरे भाई किस लिखने में मैं टॉपिक के बिल्कुल ऊपर अच्छा नहीं वेबसाइट हूँ। बनाओगे? तभी तो कह रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करो तो मैं बता देता हूँ, चैट जीपीटी। फटाफट फटाफट स्क्रीन शेयर करो। सर्च करूं? हाँ, यहाँ पे चैट जीपीटी डालो। मैं वही तो से कह रहा था कि मैं तो भूल गया ना क्या वो करना था एग्जैक्ट। लिखा नहीं था मैंने। मतलब? जो पहले जब हमने डिसाइड किया था कि मतलब मैं दो काम दो करूंगा, हम्म, साइन वो करो यहाँ। भूल गया ना। भूल गया ना मैं। साइन अप। बोला यार, हो ही नहीं रहा। रुक जाओ, सब्र करो, खुल रहा होगा धीरे धीरे। चलो ये क्या कह रहा है? क्या? फिर से करो। लॉग इन नहीं, साइन अप। सर बंद तो गया अकाउंट। बन गया तो कंटिन्यू करो। फ़ोन नंबर वगैरह वेरीफाई हो गया? पूछा ही नहीं उसने। रुको देख, अरे पढ़ने तो दो यार, क्या लिखा हुआ है। वो अब पूछेगा ना लॉगिन करते समय। करो, पढ़ने देना एक बार।
You tried signing in with a different authentication method that one used during sign up. Please try again using your original authentication method. एक बार कट करके दोबारा चैट जीपीटी पे वो करो, पेज को कट करो एंड दोबारा। सर सेम यही हुआ, है सेम यही आ रहा। एक बार इनकॉग्निटो मोड ऑन करना। हाँ यहाँ पे करो, नीचे, हाँ यहाँ पे करो। वही आ रहा सर। तुम हटाओ एक बार, अजय को करने दो शेयर। तुम्हारे में क्यों आ रही है दिक्कत? स्क्रीन शेयर हटा दो। सर मैंने अभी किया नहीं सर। हाँ तो स्क्रीन शेयर करके करो ना, स्क्रीन शेयर करो अपनी। सर हेलो। हाँ बोलो। सर मैंने अभी लिखा नहीं है सर ब्लॉग में, मतलब फोन अरे से लॉगिन है। अच्छा, अरे जी यार सर। ऐसे मत करो यार, सिस्टम विस्टम से लॉगिन करो ढंग से, ऐसे तो कैसे सीखोगे? फ़ोन से नहीं बनेगी बात। और किसका अकाउंट नहीं है उसमें, चैट जीपीटी में? बाकी सबका है। एक बार प्रभ दोबारा करो यार, तुम दूसरी मेल आईडी कर डालो। दिया मैंने सर, कर दिया लो। क्या हो गया लॉगिन? हाँ मैंने नया वो बना दिया। हाँ ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या है, कमांड वगैरह देके जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे अब तुम क्या कमांड दोगे, किस किस टॉपिक के क्या ऊपर बना, तुम्हें बनाना है? डिजिटल मार्केटिंग पे बनाते हैं अभी तो, जो सीख रहा हूँ। ठीक है तो अरे वो तो ठीक है, ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर लिखोगे तब तो मैं बताऊंगा ना, प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं यहाँ पे। सर ये तो मुश्किल सवाल है। हम्म। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये मेरे ना शेयरिंग हो नहीं रही है इसमें, मेरे को मैंने एमएस वर्ड में लिखा है ये ब्लॉग। उसके लिए तुम्हें एंटायर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी।
ये कह रहा है सर इधर है ये किसकी स्क्रीन शेयर हो रही है? से, ये तो मेरी चल रही है अभी। लिख दिया? ऐसे ही कुछ लिखा था मैंने, ये तो उसने तो कहा मेरे बस का नहीं है। हाँ तो मैं तो ठीक ऐसे है, वैसे भी जॉब वगैरह पे जाते हो तो तुम्हें कंटेंट राइटर मिलता ही है यार। कंटेंट वगैरह जो है अपने बस की कहाँ है, उसके लिए प्रॉपर कंटेंट राइटर चाहिए होता है। मैं सर वेबसाइट का ही सीखना है मेनली, तो मेरे को वेबसाइट पे मेन ध्यान देना है। कर दो बंद सर लो। हाँ चैट जीपीटी ने भी हार मान ली, तब मैं क्या करूँ। दे तो दिया तुम्हें कंटेंट भाई। सर क्या बोला उसने, बोला मेरे क्या बस का नहीं है, बोला समथिंग वेंट रॉन्ग कहाँ इफ आ द रहा है? इशू। हाँ सर, जो मैंने लिखा था वही तो है, यही तो आ रहा था। अरे यार तुम अपनी पीपीटी दिखा रहे हो, तुम मुझे चैट जीपीटी थोड़ी ना दिखा रहे हो। सर ये प्रतीक्षा की प्रेजेंट हो रखी है स्क्रीन। अबे यार मैं मैं तो वही एग्जिट कर तो दिया। पूछ रहा हूँ कि किसकी स्क्रीन शेयर हो रखी है। उनका ये कंटेंट शो हो रहा है जो एमएस वर्ड में जो बता रहे थे। ठीक है। अरे तो भाई बता भी बता के देंगे, कर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। पर क्या कहते हैं, प्रभ बोल रहा है मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं तभी तो बोलूँ कि भाई मैंने किसकी कर दी स्क्रीन। सर, एग्जिट कर दी मैंने, तुरंत वो आ गई आगे। नहीं, उन्होंने सर्च नहीं किया था उस टाइम पे ना, पर वो स्क्रीन हट गई तो प्रतीक्षा की स्क्रीन शो हो गई। अरे प्रतीक्षा भी बता नहीं रही है। चलो ठीक है, देख लिया मैंने। ठीक है, ये कितने वर्ड का है? हाँ ठीक है। बट इसको ना डायरेक्ट मत वो करना, नोट पैड पे पहले करना, नहीं तो ब्लैक ब्लैक भी आ जाएगा अगर तुम वेबसाइट पे इसको यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो। पहले उसको नोट पैड पे करना। करो प्रभ, तुम शेयर करो भाई, तुम्हारी कहाँ दिक्कत आ रही है? सर ठीक था। मेरी ये वॉल्यूम नहीं जा रही थी सर इसमें वॉइस। हाँ हाँ ठीक है, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा यार, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो इतने देख के कैसे पता चलेगा। क्या दिखा रहा है? अरे ऐसे नहीं लिखना होता है यार, नीचे आओ तुम, न्यू चैट पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो, मैं तुम्हें प्रॉम्प्ट दूंगा। इसको कमांड देनी पड़ती है, पहले इसको हाइड करो, ये जो तुम्हारा ये आ रहा है ना गूगल मीट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे तुम उसको कमांड दोगे, किसके ऊपर बनाना है तुम्हें बताओ? है? हेलो सर, हाँ ये पूछ रही थी जो आपने अभी वो बताया था ना आंसर द पब्लिक डॉट कॉम वाला। हाँ जैसे हम सिर्फ टाइटल डाल लें चैट जीपीटी से लेके, हाँ और क्वेश्चन हम आंसर द पब्लिक से ही अगर वहां से पिकअप करके और अपना वैसे उसमें ब्लॉग लिख दिए। है अगर आंसर द पब्लिक से हम एक क्वेश्चन ले लिया हमने हाँ और उसी पे ब्लॉग लिख दिया तो चलेगा? हाँ, क्या ठीक है। दिक्कत है उसमें? ओके। हाँ यहाँ पे तुम, अरे बताओ भाई प्रभ, कौन से टॉपिक के ऊपर लिखोगे? एक सर मिनट रुक स्क्रीन जाओ सारिका, एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ बोलो प्रभ। सर अच्छा अब कहाँ गया भाई ये? अरे सर भाई मैं सर कर दूं। सर डिजिटल मार्केटिंग में देखता हूँ, उसके बारे में भी देखते हैं आगे। हाँ तो इसमें कमांड देनी पड़ेगी ना तुम्हें, इसमें कमांड तो दो। इस पे बताओ लिखो, सर कैसे लिखें। लिखो राइट अ 1000 वर्ड ब्लॉग, ओ, या फिर तुम इस तरीके से लिखो राइट अ ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट, राइट अ ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट, FRI। हो यार, ये भी तो है। बस
ये स्पेलिंग मिस्टेक भी सही नहीं करेगा क्या, मतलब दिक्कत करेगा? अरे यार तुम जितना अच्छा तरीके से लिखोगे तभी तो उतना अच्छा रिजल्ट देगा ना। हाँ, अच्छा। सब कुछ वही करके दे देगा क्या तुम्हें? तुम क्या करोगे? छोड़ दो भाई। राइट अ ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट अबाउट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। बट इस भाई वर्ड की बस भी स्पेलिंग गलत लिखी है। सर, ये मैं टाइपिंग इतना अच्छा नहीं करता। बस अब करो उसमें एंटर। लो, और बताओ। समथिंग वेंट रॉन्ग दिस इज शिपर दिस प्लीज कॉन्टैक्ट अस थ्रू और हेल्प सेंटर। क्या हो रहा है तुम्हारा ये बताओ, इसने फ़ोन नंबर लिया था, वेरिफिकेशन हो गई? सर कुछ मांगा ही नहीं, तो बताओ मैं कहाँ डालूं? यार तुम्हारा वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? वेरिफिकेशन होके फ़ोन नंबर मांगता है यार। सर पहले मैंने आईडी से बनाया था, कुछ नहीं हुआ, वो ऑन ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसे सीधा गूगल से लॉगिन करा, तब जाके तो ये खुला है। ये देखो, यहाँ पे है सारा, ये सेटिंग में जाएं, देखिए कुछ कह रहा है क्या? सिस्टम डेटा कंट्रोल जनरल, कुछ भी नहीं बता रहा, बताओ। डिलीट अकाउंट कर दूं, फिर से बनाए? नंबर तो अभी वेरीफाई नहीं हुआ ना। ना। डिलीट करोगे उसको? ये करना पड़ेगा। टू प्रोसीड टाइप डिलीट। लो। अच्छा अच्छा, ये भी लिखना पड़ेगा। ईमेल आईडी। हाँ सारिका पूछो, तुम कुछ पूछ रहे थे। क्या कह रहे सर? सर स्क्रीन दिखा रही थी, मैंने आंसर द पब्लिक से लिया था क्वेश्चन। किसकी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर ये मेरे को स्क्रीन बंद कैसे करनी है? ये रही ना, कर दी यार मैंने। सर डिलीट भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोलूँ? करो तुम, सारिका करो स्क्रीन शेयर। सबका पर ये हो जाए तो यहाँ तो एंटायर स्क्रीन कर रही हूँ तो शेयर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कैंसिल आ रही है बस। सर दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर ये वहीं से लिया था क्वेश्चन मैंने। ठीक है, कैंसिल करो, आप रीमोनिटाइज कर लो यार। ठीक है। ठीक है। जितने भी डिटेल्स थी, जितने टाइप्स की फोटोग्राफी में वाले शूट होते हैं, जो भी होते थे, लैंसिंग, कमर्शियल, पोर्ट्रेट, सब बताया इसमें। ठीक है। मतलब हमें इन्हें आंसर की वे में लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या चीज़? मतलब अपने ब्लॉग्स को आंसर की वे में, जो आप बोल रहे थे कि अपने क्वेश्चन को देख के चलो, प्रॉब्लम सॉल्विंग बना के चलो, हाँ हाँ, तो बिल्कुल आंसर के बिल्कुल। वे में लिखने में ज़्यादा बेनिफिट है। वो तो सच बात है। ओके। हाँ प्रभु बोलो, अब दिखाओ क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारी। सर दिक्कत, सर जो लॉगिन किया था, जो किया था, वो वो वाला तो मैंने डिलीट मार दिया, पर जो ऑन नहीं हो रहा था ना, हम्म। उसे डिलीट कैसे मारूं? दिखाओ। अरे तुम यहाँ पे कोई दूसरी मेल आईडी, रुक जाओ। हाँ मेरे पास है ना दूसरी, वो डाल दो। दूसरी मेल आईडी डालो।
जाके ये मेरे को वाला लगे। चैट जीपीटी वो हो जाता है ना, हैवी ट्रैफिक हो जाता है ना इसमें, तो ये बैठ जाता है। कैप्स लॉक हटा दो। ऐसे कोई पासवर्ड बनाता है? सर ऑनलाइन सारे मेरे पासवर्ड ऐसे ही हैं। और सर कितने पासवर्ड याद रखूंगा मैं? ओपन जीमेल आ गया। अरे वाह, इस वाले ऐप में। वेरिफिकेशन लिंक आया होगा। सर वो तो फोन में भी कर सकता हूँ मैं। हम्म। ये तो मैं वेरिफिकेशन तो मैं फोन से कर दूं। हाँ फ़ोन से कर दो, उससे बात कर लो। सर बार्ट से करवा देते वो ना। वाली आईडी है नहीं ना इसमें, स्टिक करूंगा। सर इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, साइन अप होता है, पता नहीं इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ यूनिक ऐसा हूँ ना। कई बार होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चैट जीपीटी कई बार वो भी हो जाता है यार, बहुत ट्रैफिक होता है जब उसमें बैठ जाता है। सर ये लिंक नहीं आ रहा, बताओ मैं क्या करूँ? क्या? बार्ट कर लो। रीसेंड कर दो। ओपन जीमेल। अरे यार, सर क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का। सर इसे मैं बाद में कर लूंगा। अरे आ आ गया, तो गया भाई, वेरीफाई करो इसको। आ गया, आ गया, आ गया। फटाफट वेरीफाई और करो। सर ये मेरी आईडी ही नहीं है, मैं दूसरी आईडी में आना था, पर पता नहीं दूसरी आईडी में आ गया। लो भाई, क्या चक्कर वाला काम हो रहा है तुम्हारे ये। सर अभी बताओ, रीसेंड वेरीफाई कर किया दो। तो मैंने, खुला क्यों नहीं है? है? वेरीफाई हुआ क्यों नहीं? सर जिस आईडी में मैंने डाली है, इस आईडी में लॉगिन आएगा। हाँ, उस आईडी पे आया ही नहीं। बाद में कर प्रोफेशनल लेना वाली कोई आईडी। इशू नहीं है। मैं बाद में कर लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं कर लूंगा रात को बैठ के। ठीक है, तो तुम करना रात को बैठ के। शेयर करूं। अब सर आईडी ही कर रहा था, बताओ क्या बोलूं। अब स्टॉप जो शेयरिंग है कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि आज की क्लास में किसको कहाँ पे दिक्कत आई। बताओ। बताओ बताओ। सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है थोड़ा सा ब्लॉक, बस तुम्हें क्या करना है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर तुम कहीं से जनरेट भी कर रहे हो, किसी टूल के थ्रू भी जनरेट कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बस। ठीक है। जी। अब ये तो हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे वर्डप्रेस। ठीक है, डोमेन वगैरह, होस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें परचेज करना और ये सारी चीज़ें कल हम करेंगे। तो मेक श्योर कि कल अजय तुम भी सिस्टम पे बैठना, टाइम से आना, एंड ये डिसाइड कर लेना तुम्हें किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनानी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तुम्हें वेबसाइट बनानी है, ये डिसाइड करके आना कल। सर जो ये मैं 2 डेज के ऑफ पे हूँ, आप ये मेरे को रिकॉर्डिंग शेयर या व्हाट्सएप पे कर देना। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से आएंगी, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं रहती। मैं रिकॉर्ड करके ही आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं होता ना, क्योंकि दिन की 4-5 वीडियो रिकॉर्ड होती हैं। तो तुम्हें वहाँ से मिल जाएंगी सारी रिकॉर्डिंग्स, अब तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब मिल जाएगी। क्योंकि मेन तो सब वो एक साथ ही मिलेंगी। हाँ, एक साथ आ जाएंगी तुम्हें पूरे वीक की। क्योंकि मेन तो अब स्टार्टिंग है ना, और मेरे को यही था, पर मेरे को मैं एक्चुअली कहीं बाहर जा रही हूँ। हम्म। ठीक है, जाओ फिर एंजॉय करो। सर क्लास वाइज आएगी या अब कोर्स खत्म होने के बाद फिर नहीं भेजेंगे? नहीं नहीं, अभी
आ जाएगी तुम्हें 2-4 दिन के अंदर। अब तक की जितनी भी है ना वो सब आ जाएंगी। LHR पे आएगी ना है जो वो होगी, रिकॉर्डिंग होगी, वो कहाँ आएगी, मतलब किस वो लिंक के उसमें? थ्रू तुम्हें मिलेगी, लिंक मिलेगा यूट्यूब का, प्राइवेट लिंक होता है वो सारी की सारी यूट्यूब पे अपलोड होंगी। क्या कहते हैं, डेट वाइज, जैसे इतनी तारीख को इतनी तारीख को, ठीक है, डेट और टॉपिक उस पर लिखा होगा वीडियो के ऊपर। तो ओके। अगर तुम सर कोई डे मिसिंग भी होता है तो अपना नोट सर कर लो ऐसा कि कर लो ना, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें आप लिंक भी शेयर कर देना। ऐसा नहीं होता ना, मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता ना, क्योंकि लिंक मैं जनरेट नहीं करता। लिंक जो है मैनेजमेंट जनरेट करता है, मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो सर जैसे अब आप असाइनमेंट दोगे टॉपिक कवर होने के बाद, तो वो किस पे, वो भी उसी पे आएंगे किस पे? जो आप बता रहे हो कि मैनेजमेंट की तरफ से सेंड होएगा? हाँ, वो हम सबमिट करेंगे सर। क्या? सर हम असाइनमेंट्स कहाँ सबमिट करेंगे? जो आप असाइनमेंट दोगे हम वो सबमिट कहाँ करेंगे? सबमिट तो उसी पे करोगे, मेल, ओवर द मेल करोगे, जिस तरीके से आएंगे उसी तरीके से करोगे। आप असाइनमेंट भी दोगे? वही करना है। सर जहाँ तक कि आपने कल बताया था कि आप असाइनमेंट वर्क नहीं दोगे। असाइनमेंट्स का ऐसा तुम हो, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हाँ, होता। कल आपने ये एक्सप्लेन किया था वंदना मैम मेरे को। को वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है, जो भी चीज़ होगी, मैं ऑन द स्पॉट, जैसे अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है, अब वही चीज़ तुम्हें जो है, अब जैसे कि अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना यार, तुम उस चीज़ को करो या ना करो। उसको तुम्हें करना है कि मेरे को कल तक 3 से 4 ब्लॉग लिख के दो, भले ही तुम चैट जीपीटी के थ्रू लिख के दो। एक टॉपिक उठाओ, उसके ऊपर लिखो, उसके लिए एक इमेज रखो कि भैया उस पर्टिकुलर ब्लॉग को तुम क्या इमेज डालोगे। समझ रहे हो? अब ऐसा नंबरिंग सिस्टम तो है नहीं कि तुम सबमिट करोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, वो कॉलेज वाला हिसाब किताब तो है नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ तुम्हें खुद से इनिशिएटिव लेके करनी होगी कि कल वो चीज़ सबमिट करनी है तो करनी है। अब जैसे तुम एसईओ करोगे तो एसईओ के टाइम पे मैं तुम्हें एक वेबसाइट दूंगा जिसके ऊपर तुम्हें प्रॉपर पूरी रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें बनानी होंगी। ठीक है, रिपोर्ट। अब तुम चाहते हो कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ तो फिर भाई, जो नहीं बना के लाएगा क्लास में एंट्री नहीं होगी। अब तो लॉन्च हुआ ही बताओ, है। एमएस में तो ऐसे कर लेते हैं। नहीं, 1 महीना हो गया। नहीं, मतलब सेम ऐसे ही ठीक है, है। जो नहीं बना के अभी लाएगा उसकी शुरुआत तो एंट्री नहीं करो, होगी। आगे चलते जैसे चलेगा अच्छा रहेगा। है, ओके। पर सर यहाँ तो चल ही नहीं रहा मेरा चैट जीपीटी, क्या करूँ मैं? तो इसको चला के आना कल क्लास में, नहीं तो एंट्री नहीं होगी। सर आपने कोई टॉपिक दिया है अभी? है, आपने कोई टॉपिक तो नहीं दिया है? टॉपिक टॉपिक तो वो आप लिख लोगे ना, जो आपको अपनी वेबसाइट पे, जिस आप, देखो आपको जो वेबसाइट बना रहे हो आपके लिए वही आपका टॉपिक है। अब थोड़ी ना हम वेबसाइट कुछ और उसके ऊपर ब्लॉग हम कुछ और लिखेंगे, हम ब्लॉग उसी के ऊपर पे लिखेंगे जो हमारा अरे यार, टॉपिक होगा, मेन टॉपिक होगा। ठीक है सर। ठीक है, और किसी यस को सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बताओ क्या करूँ? तुम्हारी कंफ्यूजन तुम हो जाएगी कल क्लियर। तुम एक बार उसमें बाद में ट्राई अरे करना सर, चैट जीपीटी। सर 2 ईमेल हैं, जो दूसरी ईमेल से मैं बना रहा था उसका पासवर्ड पहली वाली में सेव हो गया, बताओ मैं निकालूं कैसे? कौन से निकालता हूँ? सर हाँ, सर पूछने का मतलब ये है कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस है उनका लिंक हम तक कब आएगा और हमें कैसे मिलेगा, ये पूछना था। देवियों सज्जनों, जो भी पर्सन जिससे भी तुम्हारी बात हुई है, जिसके रिगार्डिंग तुम्हारी बात हुई है, एक बार तुम उनसे बात कर लो, वो आगे फॉरवर्ड बोलेंगे, क्योंकि मैं स्टिल मैं तुम्हें वही चीज़ बता रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो बना के फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे। ठीक है, बट वो तुम्हें जो है वो अब अपलोड होंगे यूट्यूब पे, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ होती हैं, तुम्हें नहीं पता कि 4-4 5-5 GB की एक वीडियो बनती है। इतना स्टोरेज कहाँ, एक दिन में 20-25 GB का स्टोरेज मैं नहीं रख सकता। तो मैं तो फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब वो चीज़ें जो है लिंक है, जैसे कि जो 6 to 8 के बैच के बच्चे हैं उनको मिल रही है, वो लोग देख रहे हैं उसमें यूट्यूब पे सारी चीज़ें। 1-2 दिन रुक जाओ, 1-2 दिन के अंदर वो अपलोड हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि क्लास ख़त्म होने के बाद, मतलब कि कोर्स ख़त्म होने के बाद तुम्हें वो मिलेंगी, तुम्हें अभी 2-4 दिन के अंदर मिलेंगी। 2-3 दिन का बस गैप रहेगा तुम्हारा।
सर वो लोग सुन रहे होंगे कि हम लोग रिकॉर्डिंग के ऊपर ही बातें दे रहे जा रहे थे। हाँ तो ये रिकॉर्डिंग जा रही होगी ना। अरे यार तुम्हार रिकॉर्डिंग की इंसान को ज़रूरत तब पड़ती है जब कोर्स कंप्लीट हो गया, उसको कोई डाउट आ रहा है। अभी तो लाइव चल रहे हो तुम लोग। अभी तो कुछ ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं कि रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़े। क्या हाँ बोलते हो? जी सर, सर हाँ जी बिल्कुल सर। क्या हैं? ही बोले या तो सर, लग हो गए गया तुम क्लास ओवर हो लोग। गई। हाँ, आज का हमारा यहाँ पे हो गया। अब कल से ये लगा लो कि हम फुल फ्लेज होके काम स्टार्ट कर देंगे। तो छुट्टियाँ वुट्टियाँ कम मारो, टाइम से आओ, डॉट 8 बजे अपनी क्लास स्टार्ट करो। ओके ठीक है, सर, गुड नाइट। चलो कल मिलते हैं फिर। और हाँ, जिस जिसके पास वेबसाइट है ऑलरेडी उनकी बात नहीं कर रहा, जिनके पास नहीं है कल सोच के आना कि किस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वेबसाइट बनानी है। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? जी सर। क्लियर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके ओके सर, सर। बाय। ओके बाय। बाय सर। बाकी रिकॉर्डिंग्स का मैं करवा दूंगा, मैं आगे बात कर लूँगा मैनेजमेंट से, टेंशन मत लो। आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर ना सारी, अब तक की जितनी वीडियो सब अपलोड हो जाएंगी। चलो ओके। ओके सर।